तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। ईयरफोन लगा लेना, ठीक है। आज हम देखते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुमको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। और मोस्टली जो सीरीज बनेगी, जो नंबर सीरीज जो बनती है, वो इन्हीं नंबर से साथ बनती है। अगर आपके सारे नंबर्स अगर पता होंगे तो इजीली होगा कि जब आप कोई भी क्वेश्चन में ये नंबर देखेंगे तो आपको सीरीज क्लिक कर जाएगी कि ये इस पैटर्न पर बेस्ड है ना। तो वो आज हम देखेंगे इस सीरीज में क्या हुआ है। मैंने इसमें 15 तक लिया हुआ है। ये तुम्हारी क्षमता है कि तुम 20 तक स्क्वायर याद कर सकते हो, या 30 तक स्क्वायर याद कर सकते हो, या 50 तक स्क्वायर याद कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने यहाँ पर एक डेमो तरीके से 15 तक लिया है, ताकि मैं तुमको तरीका समझा पाऊं कि किस बेस्ड पर किस तरह की सीरीज बनती है और हमको एग्जाम में उनको किस तरह से देखना है। जैसे कि हमने एक नंबर लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 15 तक लिया हुआ है। पहला हमारा सीरीज बनता है स्क्वायर बेस्ड। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। ऐसे ही स्क्वायर चलेगा हमारा स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो ये स्क्वायर जब हमारा बन जाता है, फिर एक दूसरी सीरीज बनती है क्यूब बेस्ड। तो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है और 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो इसी बेस्ड पर इस तरह की सीरीज बनती रहती है। ये वाली सीरीज यहां तक आएगी। 15 का क्यूब बन जाएगा 33 75, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज बनता है कि प्लस माइनस में, जैसे 1 माइनस 1 कितना बनता है 0, वैसे ही 2 माइनस 1 बनेगा 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 4 माइनस 1 इक्वल 3, 5 माइनस 1 क्या बनेगा 4 और 6 माइनस 1 बन जाएगा 5, ठीक है। तो इसी तरह जब सीरीज जब माइनस में चलेगी तो सीरीज तुम्हारा इस पैटर्न में दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर स्टार्ट 0 से हुआ होगा। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि हमको सीरीज 0 से स्टार्ट दे दी गई होती है, और हमको पता करना होता है कि 0 से स्टार्ट करने वाली सीरीज क्या बनेगी। 0 से अगर कोई सीरीज स्टार्ट हो रही होगी तो हमेशा वो माइनस में सीरीज बन रही होगी, है ना। तो पैटर्न हमको माइनस वाला पकड़ना है वहां पर, क्योंकि मल्टीपल में कभी 0 नहीं आता है। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा। तो वो सीरीज हमेशा माइनस की बनती है। इस तरह से हम पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सीरीज बनती है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, मतलब किसी भी संख्या में प्लस 1 और प्लस माइनस 1, इस तरह से ये सीरीज हमने देख लिया है। अब बनती है स्क्वायर प्लस 1, जैसे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहां कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा ना। यहां कितना नंबर बनेगा 2, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इस तरह की सीरीज बन रहा है। नेक्स्ट बन जाएगा स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 10। तो जब भी ये सीरीज स्क्वायर बेस्ड बनेगी तो किसी भी संख्या का स्क्वायर प्लस 1 करना है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 में हमको सीरीज में मिलेगा। पैटर्न हमारा क्या रहेगा 5 फिर 10 फिर 17 फिर 26 फिर 37, नेक्स्ट नंबर पूछा जाएगा तो नेक्स्ट नंबर हमारा 50 आएगा, क्योंकि वो सीरीज हमारे स्क्वायर प्लस 1 में चल रहा है ना। तो इस तरह के पैटर्न को हमको पकड़ने के लिए ये सारे नंबर्स दिमाग में होने चाहिए। जैसे किसी सीरीज में 82 आपको दिखे तो 82 को देखने का मतलब यही होता है कि 9 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 82। तो ये पैटर्न आपको पकड़ना है। एग्जाम में जब आप 82 दिखेगा तब आपको ये दिमाग में आना चाहिए 9 का स्क्वायर प्लस 1। वैसे ही आपको 122 दिखेगा तो यहां पर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 122 बन जाएगा, है ना। तो ये पैटर्न आपको पकड़ना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि हम उसको इतना दिमाग लगाएं। हमको बस नंबर के साथ नंबर को पकड़ना होता है कि ये नंबर इतना दिख रहा है तो ये क्या होगा। जैसे 145 अगर आ जाता है तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। वैसे ही अगला पैटर्न हमारा बनता है स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना बन जाएगा 0। अगर वो सीरीज 0 से स्टार्ट, कोई भी सीरीज अगर 0 से स्टार्ट हो रही है उसका सिंपल सा पैटर्न होता है कि वो माइनस में चल रही होगी, तो उसमें माइनस करना ही पड़ेगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब जैसे 2 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 करेंगे 3। अगला सीरीज जब बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 8। तो वैसे ही अगर तुमको एक नंबर दिखता है 168, मैं छोटे नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे नंबर तो सबको दिख जाता है,
ठीक है। तो जब 143 देखा तो बच्चा चौक हो जाता है कि यार ये 143 है क्या। 143 देख के चौक नहीं होना है, आपके दिमाग में आना चाहिए अगर ये नंबर आपने पहले देखा हुआ है, मतलब ये 12 के स्क्वायर प्लस 1 है। 12 के स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस का 1 करेंगे तो 143। तो 143 से आपको हैबिचुअल होना है, इससे डरना नहीं है। ऐसे और नंबर जो आएंगे इनसे डरना नहीं है। अब 195 दिख जाएगा तो 195 सोचो 195 है क्या, ये रैंडम नंबर कहां से आ गया? रैंडम नंबर कहीं से नहीं आया, वो सीरीज बनती है हमारी किससे? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस का 1, 14 का स्क्वायर होता है 196 और माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 195। ठीक है, एक तो ये पैटर्न हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, क्योंकि ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, फिर हम एक नया पैटर्न देखेंगे इसी पे। इसी सीरीज को हम और तरीके से देखेंगे, अभी तो स्क्वायर बेस्ड पे चल रहा था ना। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम आगे वाले पैटर्न पे चलते हैं। स्क्वायर का पैटर्न हमने देख लिया है यहाँ तक का, स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 ये देख लिया है ना। अब अगला देखते हैं, अगला इसी में क्या बनता है। जब भी कोई सीरीज जब बनेगी समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करते रहिएगा आप लोग। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सीरीज बनती है क्यूब पर। किसी भी संख्या का क्यूब माइनस 1 प्लस क्यूब प्लस 1। जैसे हम इस वाली संख्या में देखते हैं 1 का क्यूब माइनस 1 तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, है ना। जैसे अभी मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी संख्या में अगर माइनस करेंगे तो हमेशा निगेटिव में जाएगी। 1 का माइनस 1 0 हो जाएगा। वैसे ही यहां करेंगे 2 का क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, ये सीरीज बनेगी। फिर 3 का क्यूब माइनस 1 क्या बन जाएगा? 26 बन जाएगा, क्योंकि 27 क्यूब होता है, माइनस 1 करेंगे तो 26 हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा? 63 बन जाए। 5 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा, है ना। 6 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। 7 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 342 हो जाएगा। 8 का क्यूब देख लेते हैं, 8 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 511 हो जाएगा। वैसे ही 9 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 728 हो जाएगा, 728 बन जाएगा, है ना। वैसे ही 10 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 999। ये अक्सर नंबर दिखता है तुमको एग्जाम में, जब भी 999 दिखेगा तो क्या बन जाएगा? यही बनता है, ये पैटर्न ये वाला होता है उसमें। वैसे ही 11 के क्यूब माइनस 1 कितना बन जाएगा? 1330। 12 का क्यूब माइनस 1 1727। 13 का क्यूब माइनस 1 2196। वैसे ही 14 का क्यूब माइनस 1 क्या बन जाएगा? 2743। और इधर 15 का क्यूब माइनस 1 कितना बन जाएगा? 3375। तो ये पैटर्न हमको पकड़ना है। जैसे 1727 दिखेगा, बच्चा क्या चौक हो जाता है, ये 1727 कहां से आ गया। सीरीज जो बनती है, एग्जामिनर जो बनाता है पैटर्न बच्चों के लिए इजी ही बनाता है, लेकिन बच्चों का नंबर पे कमांड होता नहीं है। जब बच्चों का नंबर पे कमांड नहीं होता तो उनको सीरीज समझ में नहीं आता है कि पैटर्न कहां से आ गए। वो सारे पैटर्न यहीं से बनते हैं। अब जब आप नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन लगाएंगे, अगर आपका इन नंबर से कमांड होगा और जो मैं अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आप नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दिखेगा ये चीज कि हाँ ये वर्क कर रहा है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूब प्लस 1। क्यूब प्लस 1 में क्या करेंगे, देखो 1 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है? 2 बन जाएगा। वैसे ही 2 का क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 3 का क्यूब प्लस 1 कितना बनता है? 28 बन जाएगा भाई। 4 का क्यूब प्लस 1 बन जाएगा
65 बन जाएगा। 5 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है? 126 हो जाएगा। 6 का क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा? 217 बन जाएगा। 7 का क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा? 344 बन जाएगा। 8 का क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा? 513 बन जाएगा। 9 का क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा? 730 बन जाएगा, है ना। वैसे ही 10 का क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा? 10 का क्यूब प्लस 1 बन जाएगा 1001। 11 का क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा? 1332। और 12 का क्यूब प्लस 1 बन जाएगा हमारे पास 1729। 13 का क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा? 13 का क्यूब प्लस 1 बन जाएगा 2198। और 14 का क्यूब प्लस 1 बन जाएगा हमारे पास 2745। और 15 का क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा? 3376। ये प्लस की सीरीज हो गई है। माइनस का देख लिया, प्लस का देख लिया। एक इसमें लास्ट पैटर्न बनता है, जितना नंबर है उतना ही माइनस करना है स्क्वायर से। जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना बनता है? 2 का स्क्वायर माइनस का 2। ये नया पैटर्न है। दो का स्क्वायर पहले हम 1 से देखते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो 4 में से 2 गया 2। वैसे ही 3 का स्क्वायर माइनस का 3, तो 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6 बचा। वैसे ही 4 का स्क्वायर माइनस का 4, तो 16 में से 4 गया, कितना बचा? 12। वैसे ही 5 का स्क्वायर माइनस का 5 कितना हो जाएगा? 20। 6 का स्क्वायर माइनस का 6 30। 7 का स्क्वायर माइनस का 7 कितना बन जाएगा? 42, है ना। वैसे ही 8 का स्क्वायर माइनस का 8 कितना बन जाएगा? 64। 64 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा? 56 बन जाएगा, है ना। वैसे ही 9 का स्क्वायर माइनस का 9 करोगे तो कितना बन जाएगा? 81 में से 9, 80 में से 9 घटाओगे 72 बन जाएगा। भाई 81 माइनस का 9 करोगे, 9 2 11, ठीक है। वैसे ही 10 का क्यूब माइनस का 10 करोगे तो कितना बन जाएगा? 990 बन जाएगा। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस, ये 90 बन जाएगा, है ना। तो ये पैटर्न हमको उसी तरह दे, जो नंबर दे रखा है उतना माइनस या उतना प्लस। वैसे ही 11 का स्क्वायर माइनस का 11, तो 121 माइनस का 11 करोगे तो कितना बन जाएगा? 0 0, 110 बन जाएगा। बारह का स्क्वायर माइनस का 12 करोगे तो 144, माइनस का 12 करोगे तो 2 3, 132। अब 13 का स्क्वायर माइनस का 13 करोगे तो 169 माइनस का 13 इक्वल टू हो जाएगा 6 5 156 हो जाएगा। वैसे ही 14 का स्क्वायर माइनस का 14 करोगे तो 196 माइनस का 14 तो कितना हो जाएगा? 2 182 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन ये बनता है 15 का स्क्वायर माइनस
15, मतलब 225 माइनस का 15 करोगे तो बन जाएगा 0, 1, 210। तो इस तरह का ये एक नया पैटर्न बनता है। ये अभी मैंने स्क्वायर किया है, तो वही नंबर का प्लस भी निकालना है आपको। आपके लिए होम टास्क यही है, इसका प्लस भी निकालना है आपको। 11 के 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7। ये चार्ट आपको बना के रखना है, ठीक है। जब ये चार्ट आप बना लोगे, फिर एक काम और करना है आपको, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर एक चीज, नंबर का स्क्वायर नंबर का क्यूब, नंबर का क्यूब प्लस नंबर, ये दो और करना है। जब आप इन सारे पैटर्न को अच्छे से कर लेंगे तैयार, फिर नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं, है ना। तो ये सारे पैटर्न थे, मैंने आपको बताया, ये डिस्कस किए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।